खुश होकर पुतिन ने दे डाला भारत को सबसे बड़ा तोहफा। मोदी से हुई बात, ये किया खुलासा। अब धरती पर नहीं अंतरिक्ष में भी आग लगाएंगे जिगरी। रूस के बड़े कदम ने बढ़ा दिया भारत का मान। चीन को झटके से रूस ने दे मारा, कर दिया चीन की करनी का हिसाब, याद आया भारत। कौन सी आंधी के सकते में फिर आने वाला है भारत कि आंधी की आग ने रूस को हिला डाला। चंद्रयान के बाद इस आंधी को लाने वाला है भारत। कैसे आदित्य है भारत का सबसे चहेता। खुश हुए एस सोमनाथ ने लगा दिया जयकारा, दिया नए महामिशन का उद्घोष। आदित्य L1 के पीछे क्या छुपाना चाहता है इसरो, कैसे भारत की किस्मत की चाबी बन गया है इसरो। दोस्तों, दुनिया में भारत का परचम लहरा रहा है। भारत के चंद्रयान मिशन की दुनिया भर में वाहवाही हो रही है। इसरो के चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक कामयाबी की हर कोई तारीफ कर रहा है। जैसे दुनिया भर में भारत के इसरो का डंका बज रहा है। चंद्रयान की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफल लैंडिंग के बाद रूस भारत का मुरीद हो चुका है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस भारत के इसरो के साथ अंतरिक्ष के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को और ज्यादा बढ़ाने को तैयार है। इस बात की पुष्टि सोमवार को हुई जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग पर दोबारा बधाई दी। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय ने बताया कि इस बातचीत के दौरान दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष सहयोग को मजबूत करने पर भी सहमति बनी। रूस वर्तमान में अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए चीन पर काफी हद तक निर्भर है, लेकिन लूना 25 की असफलता के बाद चीन के रवैये को देखकर रूस ने भारत के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया है। जी हां दोस्तों, रूस जब चीन को छोड़कर भारत की तरफ बढ़ रहा है, ये भारत के लिए चंद्रयान पर सबसे बड़ी खबर है। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने अपने बयान में कहा कि व्लादिमीर पुतिन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के लिए एक बार फिर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई दी। इस दौरान अंतरिक्ष क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और विकसित करने की तत्परता की पुष्टि की गई। तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से नागरिक परमाणु संयोग और गगनयान कार्यक्रम के माध्यम से अंतरिक्ष अन्वेषण भारत रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदार के महत्वपूर्ण घटक बने हुए हैं। रूस अंतरिक्ष में भारत के पहले मानव मिशन गगनयान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसे 2024 के चौथी तिमाही में लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में पिछले कुछ वर्षों में रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के बीच सहयोग में भारी वृद्धि देखी गई और अब हमारे चंद्रयान के बाद ये फैसला ले लिया गया। इसमें मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम और उपग्रह नेविगेशन भी शामिल है। इसरो और रोसकोसमोस के अंतरिक्ष में सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका लक्ष्य लॉन्च व्हीकल के विकास, विभिन्न कार्यों के लिए अंतरिक्ष यान का निर्माण और उपयोग, जमीन आधारित अंतरिक्ष बुनियादी ढांचों के साथ साथ ग्रहों की खोज सहित शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए भारत और रूस की पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए एक साझेदारी को विकसित करना है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि केवल धरती ही नहीं बल्कि आसमान की ये जंग में भी रूस ने भारत का साथ दिया। रूस ने 1962 में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन स्थापित करने में भारत की मदद की थी। रूस उन 3 देशों में से एक था जिसने भारत को अंतरिक्ष शक्ति के रूप में उदय में बड़े पैमाने पर योगदान दिया। 1975 में पहले भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण और 1984 में राकेश शर्मा की 8 द्वितीय सफर में रूस ने ही भारत का साथ दिया। इसके अलावा फरवरी 2020 में रूस ने भारत के पहले अंतरिक्ष मानव मिशन गगनयान के लिए पायलटों की ट्रेनिंग पर भी हामी भरी थी। अब जिस तरह भारत और रूस धरती पर इस डील के बाद तबाही मचाने वाले हैं, उसी तरह इसरो ने एक दूसरा तूफान छोड़ दिया है। भारत के चंद्र मिशन की सफलता ने ही इतना गर्व से भर दिया है कि अब पूरे देश के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अब आइए दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं जिसके इंतजार में आप हैं। देखिए दोस्तों, चंद्रयान 3 की अपार सफलता के पश्चात इसरो प्रमुख एस सोमनाथ जी ने 26 अगस्त 2023 को बताया कि शीघ्र ही सूर्य के अध्ययन हेतु आदित्य L1 नामक मिशन भेजा जाएगा। एस सोमनाथ ने कहा कि सूर्य से संबंधित भारत के पहले स्पेस मिशन आदित्य L1 श्रीहरिकोटा पहुंच चुका है और ये इसी सितंबर के पहले सप्ताह में लॉन्च होने के लिए तैयार है। चंद्रमा के बाद अब इसरो की सूरज पर निगाहें हैं। अब सूर्य मिशन आदित्य L1 की बारी है। इसरो के इस मिशन की लॉन्च की भी घोषणा हो चुकी है। आदित्य L1 को प्रक्षेपित करने के लिए तारीख 2 सितंबर रखी गई है। ऐसे में कितना बड़ा तूफान लाता है ये जानना भी जरूरी है। ये अंतरिक्ष यान सुबह 11:50 पर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C-57 के जरिए भेजा जाएगा। इसरो ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से करेगा।
तैयारियां अंतिम दौर में हैं। ऐसे में चंद्रयान से आदित्य L1 कितना अलग चांद हो या फिर सूरज, भारत की पहुंच से अब ये दोनों दूर नहीं रहेंगे। चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारत उन 3 देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास पहले से ये उपलब्धि है। इसरो के इस सफल मिशन के बाद अब इसरो सूर्य के अध्ययन के लिए मिशन भेजना शुरू कर रहा है। अब इसी महीने सूर्य पर इसरो अध्ययन के लिए मिशन भेजने जा रहा है, जो लगभग आदित्य L1 तैयार है। इतनी कहानी तो सबको पता है, लेकिन इसकी खास बातें जानने के लिए हम आपको यहां तक लाए हैं। आदित्य L1 पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित सूर्य के रहस्य से पर्दा उठाएगा। मिशन को लैग्रेंज पॉइंट यानी कि L1 तक भेजा जाएगा। इसमें 4 महीने का वक्त लगेगा। आपको बता दें कि लैग्रेंज पॉइंट उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां पृथ्वी और सूर्य दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। इस कारण यहां आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का क्षेत्र बन जाता है। इस बिंदु का नाम गणितज्ञ जोसेफ लुइस लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है। इसरो का मिशन आदित्य L1 कई मायनों में अहम है। ये भारत का पहला मिशन है जो सौर वायुमंडल यानी कि क्रोमोस्फीयर की गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए सूर्य के करीब भेजा जा रहा है। इस मिशन के जरिए कोरोना से बड़े पैमाने पर निकलने वाली ऊर्जा के रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। इसके अलावा आदित्य आयोनाइज्ड प्लाज्मा और मौसम के बदलाव के अलावा सोलर एटमॉस्फेयर में प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्रों के बड़े पैमाने पर विस्फोट का भी डाटा जुटाएगा। आदित्य L1 पर लगे 2 प्रमुख उपकरण SUIT और VILC दोनों ही पूरी तरह से घरेलू हैं, जिन्हें भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। इसके अलावा VELC सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए स्पेक्ट्रोपोलैरीमेट्रिक माप करेगा, जो अंतरिक्ष में किसी भी देश द्वारा पहली बार उपयोग किया जाएगा। पृथ्वी और चांद के बीच में भी ये लैग्रेंजियन पॉइंट होते हैं, जिनमें स्थापित सैटेलाइट पृथ्वी या चांद दोनों की ही तरफ आकर्षित होती हैं। जब चीन ने चांगाई 4 मिशन लॉन्च किया था, तब उसका रिले सैटेलाइट L2 में स्थापित हुआ था। आदित्य L1 मिशन अंतरिक्ष में मौजूद भारत की पहली ऑब्जर्वेटरी बनेगा। L1 बिंदु में रहने पर यह कोई भी उपग्रह ना तो सूर्य की ओर खिंचता है और ना ही पृथ्वी की ओर खिंचता है। ऐसे में सूर्य को बिना किसी रुकावट के देखने का लाभ मिलता है। ऐसे में आदित्य L1 न केवल एक अतुलनीय मिशन है, अपितु स्पेस जगत में भारत के बढ़ते कद का भी प्रतिबिंब है। इस मिशन से भारत शीघ्र ही अंतरिक्ष जगत में अपनी अमिट पहचान बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।